हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लैक एंड व्हाइट। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने गुडविल से रिलेटेड कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया है। सेम सीरीज को लेकर मैंने कल आप लोगों को यह भी बताया था कि आप जो है किस किस क्वेश्चन को करने के बाद गुडविल के चैप्टर को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो उसी सेम कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए, सेम फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज के वीडियो में अगले दो क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है उनको बनाने का ट्राई करेंगे। और ट्राई क्या करेंगे भाई, मेरे साथ पक्का बनाओगे, बिकॉज मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस लिया है कि जो बच्चे हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो 100 आउट ऑफ 100 लाने का भी काम करेंगे, राइट। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट किया है। आज उससे ज्यादा आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके बुक्स में अवेलेबल होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। और याद रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने बहुत ही छोटा छोटा जाएगा। रीजन ये है क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी एग्जाम में टाइम मत लगाना बनाने में, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के क्या बताया है। क्वेश्चन बोला है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू 10 लाख रुपया कैपिटल दिया है एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो जब आप लोगों को मैंने, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो निकालने बोला है सुपर प्रॉफिट। तो याद होगा आपको कि मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जब पढ़ा रहा था तो मैं वहां पे बोला था कि बाबू एनआरआर दिया रहेगा। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनआरआर दिया हुआ है कितना परसेंट, 15%। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, कैपिटल में दिया हुआ है, तो कैपिटल को आप सीई मान सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हो, राइट। लास्ट याद होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट्स, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे दिया है, राइट। तो चलो इस चीज को बनाकर हम लोग देखते हैं, आगे कंप्लीट करते हैं इस चीज को। एनुअल सैलरी भी दे दिया है पार्टनर को, तो याद होगा इसको हम लोग रेम्यूनरेशन बोलते हैं भाई। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी बोलते हैं। और प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000, कोई बात नहीं है। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड ऑन 2 ईयर ऑफ परचेज। भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकता आपका बोर्ड्स। यहां पे हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज जो आप टीएस ग्रेवाल का बुक फॉलो कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में कुछ मैं डीके गोयल का भी क्वेश्चन बनाऊंगा। तो आप लोग ये परेशान बिल्कुल मत होना कि सर आप सिर्फ और सिर्फ टीएस ग्रेवाल का क्यों बता रहे हो। अगर आपके पास कोई अपना कोई क्वेश्चन हो या फिर आप एनसीईआरटी ही बुक क्यों ना फॉलो करते हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट में बताना भाई। मैं उस चीज पर पक्का वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ये गारंटी आपके भैया की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पर बता दिया था। दूसरा चीज कि सर इसमें तो मेरे को गुडविल निकालना है ना, तो बिल्कुल निकालना है भाई। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एसपी अभी निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है ऑन द वैल्यू ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। मतलब एसपी जो निकलेगा सुपर प्रॉफिट इंटू 2 करेंगे, हम लोगों का गुडविल निकल कर आ जाएगा, राइट। तो चलो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है तो भाई, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। ये हम लोगों का फॉर्मूला है कि भैया इस चीज को, फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे बन जाएगा 110% बनेगा भाई। देखो ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट जब निकालने की बात आएगी तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोगों के पास दिया हुआ है। चाहो तो आप वर्किंग नोट में इसको भी निकाल सकते हो। कैसे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये हम लोगों का होता है। तो हम लोगों के पास 3,60,000 4,20,000,
ये 3 हम लोगों का अमाउंट दिया है, तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चा, 3 और 3 60, 6,60,000, 6,60,000 और 4 10,60,000 और 20 10,80,000, 10,80,000 रुपया सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर है 3। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाने वाला है 3,60,000। आप जाके कैलकुलेट कर लेना। तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 3,60,000 माइनस क्या करोगे रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन दिया है पार्टनर पर 60,000 ईच, दो पार्टनर है भाई अनुज और बीनू, तो दो पार्टनर है तो 60,000 ईच दोनों पे गया तो कितना हो गया 1,20,000 रुपया। तो भाई साहब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाना है 2,40,000 रुपया निकल के आ गया आपका एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। मेरे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, मेरे पास ये जो है आंसर भी आ गया, मतलब प्रॉपर पूरा आंसर नहीं आया क्वेश्चन का, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 2,40,000 रुपया। अब निकालना है हमको क्या चीज नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100, यही था, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चन में कितना दिया बच्चा 10 लाख, और 10 लाख का 15% निकालेंगे, मेरा निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है और 15% हम लोग का एनआरआर है। तो 10 लाख का 15% आजकल कितना होता है 1.5 लाख रुपया। ये मत बोलना कि सर पहले भी होता था, हमको पता है, बस तू चेक करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये 1.5 लाख रुपया हो गया, राइट। अब जो ये 1.5 लाख रुपया हुआ ये मेरा क्या निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर इज इक्वल टू करोगे तो एसपी दैट इज सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2,40,000 माइनस 1.5 लाख रुपया, 2,40,000 माइनस 1,50,000 करोगे तो आंसर निकल के आना है आपका 90,000, राइट। अगर मैं बात करूं तो गुडविल इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 आया है भाई, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, देख लेना एक बार चेक कर लेना, सॉरी 2, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो हम लोगों का आंसर कितना निकल कर आया भाई 1,80,000 रुपये, ये हम लोगों का आंसर आया। और ये क्वेश्चन आपके पास अगर आप दोबारा सॉल्व करते हो तिबारा बनाते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट लगना चाहिए बनने में। बिकॉज याद रखना कि अगर मेरे साथ आप पढ़ाई कर रहे हो 12 में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर ही नहीं ध्यान देंगे, हम लोग जो है उस टाइमिंग पर भी ध्यान देंगे। बिकॉज एग्जाम में 3 घंटा रहता है और लगभग 28 से 30 क्वेश्चन रहता है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर भी हम लोग को ध्यान देते चलना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा वो भैया बिल्कुल कराएंगे आपको, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग इकोनॉमिक्स में सौरभ सर को बिल्कुल फॉलो करते चले जाना भाई। बिकॉज वो जो है अभी आप लोगों को शायद संदीप गर्ग का क्लास करा रहे हैं, उसके बाद जो है आगे टीआर जैन और वीके ओरी को भी वो टच करेंगे, राइट। तो आप जो है उनके साथ पढ़ते चले जाना। इकोनॉमिक्स में बेस्ट नंबर अगर लाना हो तो मेरे ख्याल से मेरे नजर में सौरभ सर से अच्छे टीचर तो अभी कोई नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना ब्लैक एंड व्हाइट ये जो कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों के लिए लाया गया है उसमें 99.99% का हक सिर्फ और सिर्फ सौरभ सर का है। मैं सिर्फ और सिर्फ 0.001% हेल्प करके उनके साथ चल रहा हूं, है ना। उनके प्यार के वजह से हो सकता है कि आप मेरे को भी प्यार देना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए जाकर इकोनॉमिक्स पर बिल्कुल ध्यान देते रहना यार, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखो जी 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन बना ले रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 जैसा आप लोग को बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है। इसमें क्या है, सारा क्वेश्चन एज इट इज 10 के जैसा ही है, बस इसमें एक नया चीज क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको, वो है रेम्यूनरेशन। और ये हम इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़े हैं, हम ही खुद बनाए हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म है जो ड्यूरिंग नेट प्रॉफिट हम लोगों का लास्ट 3 ईयर का 17,000, 20,000 एंड 23,000 प्रॉफिट अर्न किया है, राइट। और इसी क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉर्म 80,000 रुपया दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सीई, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसको घुमाता फिराता एनआरआर भी आपके क्वेश्चन में ही होगा। कितना है, 15%, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर्ड टू बी एन फेयर रिटर्न ऑन अ कैपिटल। डन। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑन द वैल्यू ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में दे दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। तो याद रखना आप लोगों को पिछले ही क्वेश्चन में हम ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है भाई, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना। तो जितने भी लोग वीडियो पहुंच पा रहा है तो ये चीज समझना अच्छे तरीके से कि भैया यहां पर तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब इस क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन है ही नहीं। तो भाई साहब एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन, जो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, जीरो है। तो जब जीरो है तो एवरेज प्रॉफिट को ही एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आप मान सकते हो, राइट। तो देखो कैसे निकलेगा और कैसे हम लोग सीखेंगे, इस चीज को देख लेते हैं। अगर आप एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो एवरेज प्रॉफिट में लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है, कितना, 17, 20 एंड 23, राइट। 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3, ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20, 17 और 23 अगर आप सबको ऐड करते तो कितना आया, 60,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट भाई, 20,000 रुपया आपका निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। और याद रखना एवरेज प्रॉफिट को ही आप यहां पर क्या मानने वाले हो, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 20,000 रुपया। डन। माइनस अब क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भाई, सीई, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 80,000 और एनआरआर है 15%। तो 80,000 का अगर आप 15% निकालोगे, 15% निकालते हो तो निकल कर कितना आ जाएगा आपका, 12,000। ठीक है, 12,000 आपका निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एकदम इजी क्वेश्चन है। 20,000 रुपया मेरा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 20,000। तो इज इक्वल टू 8,000 रुपया मेरा निकल के आ गया, क्या चीज, सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है अच्छे तरीके से, गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2, और सुपर प्रॉफिट आया कितना, 8,000। तो आंसर निकल के आ गया 16,000। एकदम इजी फॉर्म में है, आप आराम से अच्छे तरीके से बना सकते हो। और लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपसे वादा किया था, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, टीएस ग्रेवाल का गुडविल से रिलेटेड लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है मैंने पॉइंट आउट करके आपको बताया है, जिसमें इस क्वेश्चन को लेकर 4 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आगे का 3-4 जो है, जो भी क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना।
तब तक के लिए धन्यवाद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग मंडे से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीके गोयल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद रहेगा। बाय।